नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि आप लोगों से पिछली कुछ वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए कुछ सबसे बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इन भर्ती के रिगार्डिंग कुछ सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो फाइनली दोस्तों आज आपके सामने हाजिर हूं 10वीं पास वालों के लिए सबसे बेस्ट सरकारी नौकरी लेकर। ठीक है, पोस्ट हमारी है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का ये विभाग है हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग, जरूर सुना होगा। जी हां दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज यहां पर निकल चुकी है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस भर्ती की खास बात यह है कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। ये एक 100% परमानेंट सरकारी नौकरी है दोस्तों, क्लियर है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस यहां पर डिटेल के साथ आपको समझा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे खास बात ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई इंटरव्यू डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। केवल एक एग्जाम दीजिए और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत ही बढ़िया विभाग के अंदर, बहुत ही बढ़िया पोस्ट के ऊपर। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आपको शुरुआत में बता दिया है, विभाग कौन सा है हमारा, ये देखिए ऑफिस नेम यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि सीपीडब्ल्यूडी ये विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंदर आता है पीडब्ल्यूडी विभाग। समझ गए दोस्तों। अब देखिए पोस्ट मैंने आपको अभी बताई एमटीएस, पोस्ट नेम में लिखा हुआ है, पोस्ट नेम क्या है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। अब यहां पर बात करेंगे कि भाई इस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी निकली है, किस कैटेगरी से। सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी विभाग के बहुत सारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर है। तो ये जो एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है ना, ये रीजन वाइज निकली है। जैसे कि यहां पर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, पोस्ट कोड क्या है हमारा, WR12025। WR का मतलब है वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न रीजन के अंदर भी आपकी वैकेंसी है। ठीक है, सेंट्रल रीजन के अंदर भी, यानी कि जितने भी रीजन है ना हमारे 6-7, सभी रीजन के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर ये वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि वेस्टर्न रीजन के अंदर टोटल वैकेंसी यहां पर 73 निकली है। ठीक है, जिसमें जनरल वालों की 31 वैकेंसी है, ST 2, SC 7, OBC की 23, ये ईडब्ल्यूएस की 10। ये मैंने केवल वेस्टर्न रीजन की बात करी। अगर हम एक और रीजन की बात करें किसी, तो ये देख लीजिए, ये हमारा कौन सा रीजन है, एमटीएस की पोस्ट है NE, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर टोटल 33 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड की 10 है, SC की 2 है, OBC की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है। तो भाई जितने भी हमारे रीजन है ना, जिसमें अलग अलग स्टेट आते हैं, तो उनके अंदर ये वैकेंसी निकल के आ चुके हैं। रीजन वाइज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, फॉर्म फीस वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है कि भाई क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या है। क्वालिफिकेशन आप देखिए, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन, सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में लिख रखा है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और ITI, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है उसके साथ कुछ भी इक्विवेलेंट है या फिर ITI पास कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। एडिशनल डिटेल्स में आप देख लीजिए, एज लिमिट 18 से 25 साल यहां पर रखी गई है। एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। ग्रुप C के पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है ये। समझ गए दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहां पर फॉर्म फीस के बारे में। एज लिमिट आगे अच्छे से समझा दूंगा। 100 रुपए फॉर्म फीस है, किस किस कैटेगरी के लिए, OBC, जनरल, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए। ठीक है, केवल 100 रुपए लिखा हुआ है। SC, ST और फीमेल्स के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको जस्ट आगे दे ही रहा हूं, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ये देखिए एज लिमिट को समझिए, 18 से 25 साल यहां पर एज लिमिट मांगी गई है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, सीधा सीधा समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपका जन्म 2 अगस्त 2000 से लेकर
1 अगस्त 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो भाई ओबीसी एसटी एससी वालों इसमें अपने हिसाब से एज को जोड़ लीजिएगा, आपकी एज सटीक आ जाएगी। अब एग्जाम पैटर्न सिलेबस के ऊपर बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि यहां पर एग्जाम में जनरल अवेयरनेस भी आने वाला है। तो भाई संपूर्ण भारत का इतिहास मैंने आपको मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करा दी है। ये हैंड रिटन नोट्स है जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिनको आप इजीली पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थ्योरी तो दे ही रखी है पूरे संपूर्ण भारत के इतिहास की, उसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार अब तक पूछे जा चुके हैं। तो भाई हैंड रिटन नोट्स फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है, ये देखिए। अब आप एक ही रीजन से फॉर्म अप्लाई कर पाएगा एक स्टूडेंट, ये नहीं कि आपने नॉर्दर्न रीजन से फॉर्म अप्लाई कर दिया और भाई वेस्टर्न रीजन से भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। आप केवल एक ही रीजन से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। केवल बेसिक अर्थमेटिक आएगा, कोई भी एडवांस मैथ वगैरह नहीं आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से भी बेसिक नॉलेज में पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में रहेगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। केवल इसी सिंगल एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, सेकंड स्टेज है ही नहीं। तो भाई टोटल पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर है। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 200 नंबर में से ही बनेगी, और ये फाइनल मेरिट आपकी रीजन वाइज रहने वाली है, ठीक है। रीजन वाइज वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन की एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जनरल ओबीसी एसटी कट ऑफ कुछ, और भाई अलग अलग रीजन वाइज आपकी कट ऑफ बनने वाली है, समझ गए। ये आपका पूरा एग्जाम सिलेबस है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझ गए दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ये सभी टॉपिक्स हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये सभी टॉपिक्स हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। सैलरी वगैरह के बारे में आपको जानकारी आगे दे ही रहा हूं। लास्ट डेट देखिए, फॉर्म जो स्टार्ट हुए वो 2 जून से स्टार्ट हो रखा है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 23 जून 2025 है। 23 जून फॉर्म की आखिरी तारीख है, ये आप देख सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड पेपर रहेगा। 24 जुलाई से एग्जाम शुरू होगी, 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। 24 जुलाई से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होगा, 4 अगस्त 2025 तक वेरियस शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी, ये जो पोस्ट है ना आपकी, और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे। नॉन टेक्निकल एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहेरिट सैलरी रहेगी वो इजीली 35,000 रुपए महीना रहने वाली है। कितनी? 35,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहने वाली है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जॉब रिक्वायरमेंट्स यानी कि ड्यूटीज ऑफ दिस पोस्ट, इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ेगा? फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, ऑफिस सेक्शन के अंदर आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। जनरल क्लीनिंग एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर विद इन द बिल्डिंग, यानी कि जो ऑफिस की बिल्डिंग होगी उसमें आपको फाइल या फिर पेपर्स इधर से उधर ले जाने का काम होगा। फोटोकॉपी कॉपिंग सेंडिंग ऑफ फैक्स, यानी कि फोटोकॉपी करने का काम आपका होगा, फैक्स वगैरह सेंड करने का काम आपका होगा। ये बेसिक सा काम आपका रहने वाला है और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, केवल ये काम रहेगा, ठीक है। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दी। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, ये जो वैकेंसी निकली है मैंने आपको अभी अभी बताया, ये निकली है दोस्तों हमारी रीजन वाइज। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में टोटल वैकेंसीज काफी अच्छी निकली है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपके अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, असम पड़ता है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से फॉर्म भरते हो तो आपकी जो इनिशियल प्लेस होगी, मतलब शुरुआत में जो आपकी पोस्टिंग होगी वो इन राज्यों के अंदर होगी। हालांकि आने वाले टाइम में आपकी पोस्टिंग चेंज हो सकती है, आप ट्रांसफर भी ले सकते हो, लेकिन शुरुआत में इन राज्य के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से फॉर्म भर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप
वेस्टर्न रीजन से फॉर्म भर रहे हो, WR रीजन से फॉर्म भर रहे हो, तो भाई इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेस्टर्न रीजन के महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये रहेंगे। तो हर एक रीजन के अपने कुछ स्टेट्स हैं, देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि भाई कौन से रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, हमारी पोस्टिंग वगैरह कहां पर रहेगी। ये पूरा का पूरा यहां पर इन्होंने दे रखा है। जॉब रिक्वायरमेंट, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अदर नॉन क्लरिकल जॉब, असिस्टिंग इन रूटीन ऑफ ऑफिस लाइक डायरीज, डिस्पैचिंग, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर फोटोकॉपिंग वगैरह, या फिर सेंडिंग फैक्स, कैरिंग फाइल इन अदर पेपर विद बिल्डिंग, डिलीवरी ऑफ डाक, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ रूम्स, ये सारे के सारे चीजें आपकी होंगी, ये सारे के सारे काम आपको करने होंगे। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा घुमा के बनाया है। ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से निकली है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के नाम से ये वैकेंसी निकल के आई है। मैंने आपको बताया था जो बेस्ट पोस्ट होंगी ना, उसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग समझ जाएं। अगर मैं आपको शुरुआत में ये बताता कि भाई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के अंडर पीडब्ल्यू विभाग के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार हमें पता है एसएससी के थ्रू हर साल ये वैकेंसी निकलती है, इसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है, डायरेक्ट भर्ती ये नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। बहुत सारे लोगों को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी समझ नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारे लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना एमटीएस की 10वीं पास वालों के लिए, वो मैंने इस भर्ती से अलग आपको निकाल के बता दिया है। क्लियर है? तो इसका नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, और साथ ही फॉर्म भरने का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है। और साथ ही दोस्तों, जहां पर आप पोस्ट वाइज, रीजन वाइज टोटल वैकेंसीज की संपूर्ण जानकारी जान सकते हैं, वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं, उसका भी एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, देख लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए गाइस, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।